हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बेटे आप लास्ट क्लास के अंदर ना लिंकेज यू ऑल नो मैंने सिर्फ बेसिक्स कराए सीगे कि लिंकेज की होंदा है, अनलिंक्ड जीन्स की है, लिंक्ड जीन्स की होंदे ने एंड मोरओवर ਆਪਾਂ ਨੇ लिंकेज ਦੀ थ्योरी डिस्कस कर ली सी। फैक्टर्स ने ਜਿਹੜੇ लिंकेज ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ सिर्फ एक डिस्टेंस वाला फैक्टर है ਜਿਹੜਾ ਉਹ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं ਕਿਹਾ ਸੀ बाकी फैक्टर्स ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ क्रॉस ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਿੰਕੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਫ ਦ ਜੀਨਸ ਟੂ ਸਟੇ ਟੁਗੇਦਰ generation after generation is termed to be as linkage, ठीक है। फिर अपन ने क्या लिंकेज नो एक्सप्लेन किने किया सीगा तो मॉर्गन वॉज द साइंटिस्ट, ठीक है, TH मॉर्गन किदे ते काम किया सीगा फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। की कारण सीगा उन्हें ड्रोसोफिला चूज किया? प्रोजनी का नंबर ज़्यादा सी, मेल एंड फीमेल नू ईजीली डिटेक्ट कर सकते सी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है जिहड़ा लो सीगा, ठीक है। तो इन्हों लैब के अंदर ईजीली कल्चर कर सकते थे। दीज आर सम ऑफ द रीजनस जिदे करके आपने की किया ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर ते आपने नहीं मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर के उपर एक्सपैरीमेंटेशन करना शुरू कर। आपने क्या कि जो मॉर्गन ने एक्सपैरीमेंटेशन की सी उदों तक जीन्स क्रोमोसोम्स ये सब टर्म्स पता चल गई सी। कल मैं क्या कि मॉर्गन ने भी डाई हाइब्रिड क्रॉस किया सीगा ते उन्होंने ये गल पता सी कि जो मैं करैक्टर्स चूज कर रहा वो सारे दे सारे मेरे इको ही क्रोमोसोम के उपर लोकेटेड ने, ठीक है, ऑल आर लोकेटेड ऑन द वन क्रोमोसोम दैट इज एक्स क्रोमोसोम। क्लियर? एक्स क्रोमोसोम केड़े केड़े करैक्टर्स मॉर्गन ने यूज किए सीगे? द आर्टिकल इज लिंकेज। टर्म्स की TH मॉर्गन डिस्कस किया, TH मॉर्गन ने दी टर्म लिंकेज। उस तो बाद मॉर्गन ने काम कि किया सीगा ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर, ठीक है, ये अपने कल डिस्कस कर लिया सीगा अबाउट। फिर अपने क्या उन्हें 3 करैक्टर चूज करे सीगे। What were the 3 characters chosen by him? One was body color, कल भी शायद मैं दसता सीगा body color. Second was eye color. Third was wing size. करैक्टर 3 ने पर उन्हें क्रॉस केड़ा लगाया सीगा? डाई हाइब्रिड। तो एक टाइम ते उन्हें 2 करैक्टर चूज किए। क्लियर? उन्हें डोमिनेंट लई वर्ड यूज किया सीगा प्लस द साइन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बॉडी कलर लई देखा कि मेरा येलो है जेड़ा और येलो है एंड वाइट बॉडी कलर है, येलो एंड ब्राउन बॉडी कलर, येलो एंड ब्राउन बॉडी कलर, येलो विद वी हैव इज द ब्राउन बॉडी कलर। यस, ब्राउन नहीं उन्हें सिंबल यूज किया, ब्राउन वॉज डोमिनेंट, उन्होंने पता सीगा, उन्हें होमोजाइगस कंडीशंस यूज कीतियां। ब्राउन वॉज रिप्रेजेंटेड बाय वाई प्लस एंड जेड़ा येलो है दैट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल वाई। सिमिलरली आई कलर, ठीक है, आई कलर नो ने रिप्रेजेंट किया मान लो W दे नाल, ठीक है, तो रिसेसिव वाला सिंपल W, अगर मैं W प्लस लगाता तो मेरा डोमिनेंट कलर बन गया। अगर मैं विंग साइज ले यूज किया M एंड M प्लस, तो M प्लस वाइल्ड या डोमिनेंट एंड M इज रिसेसिव। क्लियर है? तो आ अपने को फीचर्स हो गए। फर्स्ट क्रॉस लगाया ਉਹਦੇ अंदर उन्हें 2 फीचर्स यूज किए सीगे, बॉडी कलर एंड आई कलर, ठीक। जो थोड़ा एक क्रॉस NCERT बुक के अंदर दिता हुआ है सिर्फ वही क्रॉस करांगे क्योंकि लिंकेज के क्रॉसेस ने जेड़े ये थोड़े जे कन्फ्यूजन वाले होंगे ने, ठीक है। वी विल जस्ट गो विद सच
क्रॉसिस। जे ये समझ आ गया तो चाहे कोई भी क्रॉस हो यू विल मेक दैम, ठीक है। तो जेडे बेसिक क्रॉसिस ने आपां उही करांगे बेटे, वैसे भी अपना पेपर NCERT बुक के अकॉर्डिंग आंदा, एलीमेंटरी के अंदर भी आई थिंक सो यही क्रॉसिस ही दिते हुए ने। तो 3 फीचर्स क्लीयर हो गए। जिहड़ा डोमीनेंट सी उन्हें उन्होंने यूज़ किया टर्म वाइल्ड, वाइल्ड लई उन्हें उहदे उपर प्लस का साइन लगाता, रिसेसिव लई उन्हें उसे लैटर नूं बिना प्लस तो रखिया, ठीक है, तो दैट इज़ रिसेसिव। क्लीयर है। हुण आपां फर्स्ट क्रॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्रॉस के अंदर आप 2 चीज़ां यूज़ करांगे, आई कलर एंड बॉडी कलर। तो उन्हें मेल लिया फीमेल लिया, उन्होंने ये पता सीगा कि जेड़ी मेरी क्रोमोजोम है एक्स ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ये तीनों करैक्टर्स लोकेटेड ने, एक्स क्रोमोजोम के ऊपर ये सारे करैक्टर्स लोकेटेड ने। तो यदा मतलब एक्स फीमेल के अंदर एक्स किन्ने हुंदे ने एक्स फीमेल की बॉडी के अंदर, तो फीमेल की बॉडी के अंदर एक्स प्रेजेंट हुंदे ने 2, है ना। आ फीमेल का एक एक्स है, आ फीमेल का दूसरा एक्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। आ मेल है, आ मेल का एक एक्स है, ठीक है। आ मेल का वाई क्रोमोजोम है, आप वाई क्रोमोजोम का कलर ही चेंज कर दें, ठीक है। आई विल चेंज द कलर ऑफ द वाई क्रोमोजोम। लो जी, आ वाई क्रोमोजोम है, ठीक। यानी कि जेडे आप 3 करैक्टर चूज किए ने उन्हों का कोई भी फीचर वाई क्रोमोजोम के उपर प्रेजेंट नहीं सी। उन्हें देखा कि उन्होंने लोकेशन एक्स के उपर ही, लोकस साइट वेयर जीन इज प्रेजेंट, द प्लेस ऑफ द जीन ऑन ए क्रोमोजोम इज लोकस, लोकस इज ऑन द एक्स क्रोमोजोम, ठीक है। तो उन्हें कहा कि जी मैं फीमेल चूज कर रहा ना, दिस इज फीमेल, ठीक है, ये रिसेसिव चूज कर रहा, जोड़ा मेल है वो करैक्टर्स लिए डोमीनेंट है। पहले क्रॉस के अंदर उन्हें किहड़े-किहड़े 2 करैक्टर चूज करे सीगे, बॉडी कलर, बॉडी कलर एंड उन्हें सेकंड चूज किया सीगा, सेकंड वाज द आई कलर, बॉडी कलर आई कलर। फीमेल उन्होंने पता है रिसेसिव चूज कर रहा मैं, उन्हें बॉडी कलर के अंदर जोड़ा रिसेसिव कलर है उन्हें उन्होंने कहा कि जी येलो बॉडी है वो फीमेल के अंदर है, दिस इज वाई स्मॉल एंड ये कोल एक जीन प्रेजेंट है, ये नाल ही फॉर द कलर ऑफ द आई W नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। सेम वो दूसरी एक्स क्रोमोजोम के उपर भी है वाई एंड दिस इज W। क्लीयर। इधरले पासे आ जाओ मेल के अंदर, क्योंकि अपने क्या डोमीनेंट फीचर्स प्रेजेंट ने वाई प्लस W प्लस, यानी कि यदि बॉडी का कलर की है ब्राउन है तो यदियाँ आईज की ने रेड ने, आईज आर रेड, बॉडी कलर इज ब्राउन, दोनों फीचर किहड़े ने डोमीनेंट ने। उन्होंने आप की लिख दें इत्थे वाइल्ड, जो टर्म इन्हें यूज़ की सी कहना मैं वाइल्ड टर्म यूज़ करूँगा, वाइल्ड मतलब डोमीनेंट। हियर इज़ द रिसेसिव। अपने को 2 मैथड्स ने, ये पेरेंटल जनरेशन है, F1 जनरेशन बनानी है तुसी क्रोमोजोम की फॉर्म च, जिवें मैं लाइनां लगाई एवें भी लगा सकते हो, बट एवें कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। सो एज टू रिमूव द कन्फ्यूजन आपां की करते हैं, आपां सिंपल पनेट स्क्वायर बनावांगे, ठीक है, सिंपल पनेट स्क्वायर बनावांगे। देखो जो आपां बुक ने थोनों सीधा दिता होया लाइनस लगा लगा के क्रोमोजोम्स बना के, मैं उवें भी बना देनी हाँ नाल नाल, बट द थिंग इज कन्फ्यूजन होगी, नथिंग एल्स। क्लीयर। हुण देखो पनेट स्क्वायर बनाने लई आप मतलब इत्थे मेरे को 2 क्रोमोजोम्स ने जिन्हां दे उपर ये दोनों जीन्स प्रेजेंट ने, तो ये गैमीट्स की बननगे YW बननगे ना, ठीक है। इधरले पासे मेरे को 2 तरह के गैमीट्स बने, Y प्लस W प्लस एंड सैकेंड आप ले लें उन्होंने मेल लिख लो, ठीक है, मेल लिख दिनी मैं, या उन्होंने आप रेड कलर के नाल YW लिख दें, रेड नाल YW लिखता, या आई कैन राइट इट एज मेल, ठीक है। उन्होंने ताही इत्थे पनेट स्क्वायर नहीं बनाया, कन्फ्यूजन हो जाती है कि इनू रिप्रेजेंट किवें करोगे, तो मैं सिंपल मेल लिखता। क्लीयर। हुण देखो क्रॉस बनाया, F1 जनरेशन है, इन्हां दे अंदर क्रॉसिंग हुई, तो ऑब्वियसली आप पनेट
पनेट स्क्वायर बनाना तो फीमेल है जिहड़ी उहनूं एक एक्सिस ते ले लैंदे आ YW ऊपर आ जाओ हॉरिजॉन्टल एक्सिस ते Y+W+ ते इधर मैं लिखता मेल। ठीक है, हुण देखो सेम करो Y+W+YW Y+W+YW यानी कि ये दोनों तो फीमेल्स ने। ठीक है, इधर आ जाओ YW मेल YW मेल यानी कि जदों F1 जनरेशन आई ना तो जिहड़ियां फीमेल सीगियां उन्हां दे अंदर वाइल्ड करैक्टर आ गया यानी कि द फीमेल्स आर हैविंग ब्राउन बॉडी विद रेड आई कलर एंड मेल्स आर हैविंग द रिसेसिव करैक्टर। जबकि देखो इत्थे होना की चाहिदा सीगा अकॉर्डिंग टू मेंडल की होना चाहिदा सीगा कि जिहड़ा ब्राउन कलर है वो आंदा ब्राउन कलर की जिहड़ी बॉडी सी वो मेरे कोल आ जांदी वाइट कलर्स दी आईज दे नाल ते रेड वाला जिहड़ा आई कलर सी वो आ जांदा येलो दे नाल। एवें होना चाहिदा सी ना, एवें तो होया ही नहीं। सैग्रीगेशन तो सही हुई है, सैग्रीगेशन तो हो गया, ऊपर गैमीट्स तो बन गए, लॉ ऑफ सैग्रीगेशन ने तो सही वर्क किया सीगा। लेकिन F1 जनरेशन के अंदर आके उन्हें देखा कि जो ये कॉम्बीनेशन सीगा ना जो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग असॉर्ट होना चाहिए सीगा वो असॉर्ट नहीं होया, वो कट्ठा ही रहा। ठीक है, हुण ये मेरे को की आ गई F1 जनरेशन आ गई। दिस इज माई F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तुसी नाल नाल ड्रॉ करते रहियो ताकि तुहानू बाद च कन्फ्यूजन ना होए। ठीक है, तो अपने को की आ गया दिस इज F1 जनरेशन। क्लियर, हुण F1 जनरेशन दी आपां की कर दिंदे आ सैल्फिंग कर दिंदे हुंदे आ। वी गो फॉर द सैल्फिंग ऑफ द F1 जनरेशन। क्लियर, तो F1 जनरेशन मैं इत्थे साइड ते बना रही हाँ, ये नाल बनिया रहूगा। F1 जनरेशन दी सैल्फिंग करो तो F1 जनरेशन दे अंदर मेरे कोल की आया YW मेल दिस एंड मेरे को आया Y+W+YW फीमेल आ गया। हुण इत्थे गैमीट्स बनाओ। ठीक है, अगर आप इत्थे गैमीट्स बनाइए तो अपने कोल की होगा नैक्सट जनरेशन देखांगे जो आप F2 जनरेशन के अंदर करके देखो तो F2 जनरेशन करांगे जो अपना तो अपने गैमीट्स बननगे। इत्थे दो तरह के गैमीट्स बन गए फीमेल की बॉडी के अंदर Y+W+ एंड YW। ठीक है, इत्थे एक तरह के गैमीट बने Y एंड W। मेल तो आप लिख ही देना नाल भी मेल है जी। क्लियर, सेम उवें अपने को हुण आ जाओ वी हैव इज कि Y+W+। देखो ये अंदर कंफ्यूजन हो रही है, Y+W+YW दिस वन इज। हुण देखो इत्थे चार तरह के गैमीट्स बननगे बेटे। वी हैव इज, लेट मी चेक, होगी ना, एक मिनट। हाँ जी बेटे, सो वी हैव इज ए सेम है बेटे आही, ये मेरे को F2 जनरेशन लई गैमीट्स बन गए। क्लियर, हुण आपां सेम वे दे अंदर F2 का पनेट स्क्वायर बनावांगे। सेम वे दे अंदर F2 लई पनेट स्क्वायर बनाने आ, ब्लैक कलर दे नाल ही लिखते हैं। आई हैव इज मेल नू रेड नाल ही लिख रही हूँ बेटे ताकि लेटर ऑन कन्फ्यूजन ना होए। ठीक है, तो मेल जिथे रेड कलर आया वो मेल। तो F2 जनरेशन के अंदर उन्हें की देखा, इत्थे आओ बेटे Y इत्थे ऊपर लिख लें आप Y+W+YW एंड लोअर वाले चेकर बोर्ड की साइड ते वर्टिकल साइड ते लिख लिया YW एंड मेल। ठीक है, मेल मैं रेड कलर बाद च कर दूंगी। हुण देखो हुण की आया Y+W+YW Y+W+YW
मेल, YW एंड YW मेल। F2 जनरेशन के अंदर की आया कि नवा कॉम्बीनेशन सी जिहड़ा वो बनना चाहिए सी, लेकिन इत्थे की होया उस सेम करैक्टर वाइल्ड टाइप वाला करैक्टर, दिस इज वाइल्ड करैक्टर, डोमिनेंट करैक्टर, ये फीमेल के अंदर देखने को मिलिया। दिस इज द वाइल्ड करैक्टर, ये मेल के अंदर भी प्रेजेंट है। आ लो मैं रेड दे नाल मार्क करता, रेड दे नाल आया तो मेल च भी सेम फीचर प्रेजेंट है, लिंकेज शो कर रहे। सेम आया कि जिहड़ा पेरेंटल कॉम्बीनेशन सीगा YW वो एज इट इज फीमेल के अंदर प्रेजेंट सीगा, एंड जिहड़ा पेरेंटल कॉम्बीनेशन रिसेसिव सी वो एज इट इज मेल के अंदर भी प्रेजेंट सी। यानी कि येलो दे नाल रेड नहीं आया और ब्राउन दे नाल वाइट नहीं आया। जो सेम टू सेम कॉम्बीनेशन सी ना वही उन्हें अपनी F2 जनरेशन के अंदर भी देखा। दिस इज सेकेंड फ्लियल जनरेशन, F2 जनरेशन, एंड दिस इज F1 जनरेशन। पनेट स्क्वायर बना लो, ईजी रहूगा। अगर पनेट स्क्वायर नहीं बनाओगे, क्रोमोसोम्स बनाओगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम बिगनिंग के अंदर बना लियो, ओदा रीजन भी दसूंगी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। हुण देखो, हुण तुहाडीआं बुक्स के अंदर जदों तुसीं क्रॉस बनाने हो, आई कैन शो यू NCERT बुक, ठीक है, आई कैन शो यू NCERT या जो भी तुहाडे कोल बुक हैगी है तुसीं ओहदे च देखियो बेटे, ਉਹਦੇ अंदर की है एलीमेंट्री है, जो भी बुक है ਉਹਦੇ अंदर देखियो कुछ ਐਵੇਂ ਦਾ क्रॉस बनया होया ਐਵੇਂ लाइक दिस, ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ, बुक ਦੇ अंदर ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ पेरेंटल है, आ F1 जनरेशन है, इस तो बाद आ लाइन के अंदर F2 जनरेशन है। आ चार जिहड़े कॉम्बीनेशन ने ना आ इस इको ही लाइन च दिखाए हुए हैं, 1 2 3 4, 2 मेल्स 2 फीमेल्स दिखाए हुए ने। बच्चे कन्फ्यूज कित्थे हुंदे कि नाल एक होर लाइन भी है, उस लाइन का की मतलब है, कन्फ्यूजन इत्थे अराइज हुंदी है कि व्हाट डज दैट सेकेंड लाइन मीन टू अस, ठीक है। उस सेकेंड लाइन का की मतलब है, उस सेकेंड लाइन का मतलब है कि इत्थे आपां नूं ये तो पता चल गया कि ये जीन्स लिंक्ड ने बई। पेरेंटल कॉम्बीनेशन मेंडल के अकॉर्डिंग जो चेंज होना चाहिए सी, ब्राउन के नाल वाइट आना चाहिए सी, येलो के नाल रेड आना चाहिए सी, वो नहीं होया। हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट कि लिंकेज इज देयर, कि दो जीन्स के अंदर दा डिस्टेंस ही बहुत घट सीगा कि उन्हां दे अंदर लिंकेज होया, ठीक है, लिंकेज प्रेजेंट है। क्लियर, इस क्रॉस ने प्रूव करता। दोबारा देख लो बेटे, अगर क्रॉस नहीं क्लियर होया, आ पेरेंटल है, आ फीमेल दे दो होमोलोगस एक्स क्रोमोसोम्स ने, मेल दे कोल इको ही एक्स क्रोमोसोम हुंदा, तां मैं दूसरे नूं रेड कलर नाल लिखता, ठीक है। बट बुक ने इस करके क्रोमोसोम्स बनाइया ने ताकि क्रोमोसोम दे नाल, क्योंकि आपां रेड नूं फिर किहड़ा कॉम्बीनेशन दईए, तां मैं एक्सप्लेन करन लई उहनूं रेड कलर दिखाता। तां तुसीं इत्थे मेल वाई भी लिख सकते हो, मेल वाई, पर आपां वाई लिखांगे वो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। जस्ट राइट इट एज मेल, ठीक है। हुण इहदे की बने, गैमीट्स बने, तो YW बनया। ये दो तरह के गैमीट्स बन गए, Y+W+, दूसरा मेरा मेल हो गया। हुण इन्हां दोनों के नाल कॉम्बीनेशन फॉर्म करूगा। क्लियर, अपने को F1 जनरेशन के अंदर आया YW Y+W+ और मेल वाला। तो मेरे कोल जिहड़ी फीमेल है वो दोनों वाइल्ड टाइप दियां हो गई, तो जिहड़े मेल ने वो दोनों रिसेसिव हो गए F1 जनरेशन के अंदर। वैसे तो F1 च पता चल गया कि वो जीन्स सैपरेट नहीं हुई। फिर इन्हें क्या, चलो क्योंकि मेंडल ने F2 तक किया सीगा, तो मैं भी F2 कर लेना। उन्हें जो F1 जनरेशन के अंदर मेल फीमेल आए, दिस इज द फीमेल ऑफ F1 जनरेशन, दिस इज द मेल ऑफ F1 जनरेशन, मैं इत्थों ही चक लिया। मैं ये गैमीट्स बनाए, 2 गैमीट्स बने। हुण मैं ये गैमीट्स बनाए, फिर 2 गैमीट्स बन गए। क्लियर, एक मेल वाला तो एक मेरा YW। हुण इन्हां दा पनेट स्क्वायर बना लो, तो अपने को ओरिजिनल कॉम्बीनेशनस ने जिहड़े वो मेल च भी एज इट इज़ आ रहे हैं, वो फीमेल च भी एज इट इज़ आ रहे हैं, तो उन्हां दी कोई सेपरेशन नहीं हुई। इट शोज़ द लिंकेज, वाट इट शोज़ द लिंकेज। क्लियर, हुण देखो स्टोरी चेंज कित्थे हुंदी है, वेयर द स्टोरी चेंजेस। ये अपने को पेरेंटल कॉम्बीनेशन है, सेम टू सेम है। मैनू रीड्रॉ कर दी जी दूसरी लाइन दी हुई है थोड़िया बुक्स के अंदर, द सेकेंड लाइन व्हाट डज दैट शोज़। सेकेंड लाइन की कह रही है बेटे कि मेंडल मॉर्गन ने ना एक प्रोबेबिलिटी मनी कि देखो अगर मान लो उन्होंने जीन्स के अंदर
क्रॉसिंग ओवर होई, अगर मान लो उन्होंने जीन्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुंदी है ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, what will happen if there will be the recombination formation। ਤਾਈਓ ਹੀ ਲਿੰਕੇਜ ਐਂਡ ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੀਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, मॉर्गन ने किया, नॉट मैंडल, मॉर्गन ने किया भी आलो आ फीमेल है, सेम लगाता मैंने, आ वाई है, आ डब्ल्यू है, आ वाई है, आ डब्ल्यू है, आ यदि होमोलोगस क्रोमोजोम है, वाई है, डब्ल्यू है। अगर मैं इन्होंने दोनों क्रोमोजोम्स नूं सीधा खड़ा कर ला तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हैगी आपां नूं, क्योंकि क्रोमोजोम्स ही ने, समझाने लई सीधा भी कर सकते हैं ना। ये दोनों होमोलोगस है, ये फीमेल है, एक्स एंड एक्स, ये कोल है वन इज़ वाई एंड वन इज़ डब्ल्यू, ये कोल दूसरा सीगा वन इज़ वाई एंड वन इज़ डब्ल्यू। ठीक है, ठीक है, क्लियर। हुण आ जाओ कि F1 जनरेशन है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰੈजेंट ਹੈ, वाई प्लस ਪ੍ਰੈजेंट ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਲ ਕੋਲ W प्लस ਪ੍ਰੈजेंट ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਆ ਮੇਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ MALE, ਮੇਲ Y। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ पेरेंटल जनरेशन 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, दो क्रोमोजोम्स ने आपस च अपने हैड्स एक्सचेंज किते, आप +1 च पढ़िया होया। वट इज़ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन द पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, जिहदे अंदर दो होमोलोगस क्रोमोजोम्स, वर्ड इज़ होमोलोगस क्रोमोजोम्स, एक दूसरे दे उपर हैड टू हैड या कितों दी भी क्रॉस करदियां ने ते अपने सैगमेंट्स एक्सचेंज कर लैंदियां ने, बट वो क्रोमोजोम्स होमोलोगस होने चाहिए। ਆਪਾਂ एक्स एंड वाई ਦੇ केस 'ਚ ਕੀ किया, मेल 'ਚ ਕੀ किया, एक्स एंड वाई है तो दोनों हेमीजाइगस है, होमोजाइगस नहीं, तो उन्होंने दोनों के अंदर तो वैसे ही क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, तो ए एज इट इज़ रहूगा, इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो मेल विल रिमेन द सेम, नो क्रॉसिंग ओवर विल बी देयर। वन कंडीशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होई, ਇੱਥੇ भी वाई है, ਇੱਥੇ भी वाई है, जे मान लो इन्होंने अपने वाई एक्सचेंज भी कर ले तो सेम ही रहा ना, करैक्टर विल रिमेन द सेम। ਇਹਦਾ वाई ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ जाके लग जाए, ਇਹਦਾ वाई ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ जाके लग जाए, कोई फर्क तो नहीं पऊगा ना, नो फर्क एट ऑल। ठीक है, ओके। F1 जनरेशन के अंदर आपने की किया सीगा कि ਜਿਹੜੀ फीमेल है, नाउ मैं सिर्फ F1 जनरेशन का लिख रही हाँ। F1 जनरेशन के अंदर अपने कोल की आया, YW, इत्थे आ जाओ Y प्लस W प्लस, और इत्थे लिखता मैंने मेल। दोबारा वही क्रॉस है, सेम टू सेम। नहीं समझ आया तो हुन समझ आ जाऊगा, Y प्लस W प्लस YW फीमेल, YW मेल, Y प्लस W प्लस YW फीमेल, YW मेल। ठीक है, आ F2 जनरेशन के क्रोमोजोम्स ने, मैं इत्थे ड्रॉ कर रही हूँ कि फीमेल दे, क्योंकि फीमेल को ही होमोलोगस क्रोमोजोम्स ने। अगर क्रॉसिंग ओवर हुंदी है, मॉर्गन कहता कि अगर क्रॉसिंग ओवर होए तो की होगा, तो क्रॉसिंग ओवर विल अकर बिटवीन X एंड X क्रोमोजोम बिकॉज दे आर होमोलोगस। आई एम ड्रॉइंग दीज 2 X क्रोमोजोम्स हेयर। ठीक है, मैं दोनों क्रोमोजोम्स इत्थे ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज माई 1 क्रोमोजोम, आएदा होमोलोगस क्रोमोजोम। ठीक है, आ दूसरा लगा लो, दिस इज माई 1 क्रोमोजोम, आएदा होमोलोगस क्रोमोजोम। आ दो तरह की गैमीट्स होगी, अपन तो सेम ही है दोनों, कोई फर्क ही नहीं पैंदा। मैं दोनों चो एक चूज कर लिया, मैं आ ले लिया, सेम है, दोनों सेम है, Y प्लस W प्लस YW, Y प्लस W प्लस YW, मैं सिंगल ले लिया। आ रहा जी Y प्लस W प्लस जीन, Y प्लस W प्लस, आ रहा Y एंड W। क्लियर, मैं सीधा खड़ा कर लिया, लो जी आ सीधी होगी क्रोमोजोम। दिस इज़ माई Y प्लस, दिस इज़ W प्लस, जो F1 जनरेशन च आया, एदा होमोलोगस है। दिस विल बी Y एंड W। क्लियर, अगर क्रॉसिंग ओवर हुई व्हाट विल हैपन, आ वाला Y इत्थे आ जाऊगा, आ वाला Y इत्थे आ जाऊगा। नाउ चेंज विल बी YW प्लस एंड सेकेंड क्रोमोजोम की होगी
w plus y plus w. सेकेंड कंडीशन इज दिस, अगर इन्होंने अपने सैगमेंट्स एक्सचेंज किए दैन वट विल बी देयर, ठीक है। अगर एवें होया हुण आपां सेम इहदा F2 जनरेशन बना दिंदे आ, F2 जनरेशन बना लो, मेल तो सेम ही है, मेल विल रिमेन द सेम। जो F1 जनरेशन के अंदर मेल आया सीगा उही मेल सेम टू सेम प्रेजेंट है, फीमेल चेंज होगी, ठीक है। तो हुण लगा लो अपने कोल एक हो गया, एक कंडीशन इज YW प्लस, एक कंडीशन इज Y प्लस W, ठीक है। मेल F1 जनरेशन च की बन गया सीगा, YW बन गया सीगा, एंड सेकंड की बन गया सीगा, उन्होंने आपां मेल ही लिखिया सीगा, ठीक। नैक्सट जनरेशन के अंदर आ जाओ, YW प्लस Y प्लस W और YW, ठीक है। ओमें भी लिख सकते हो Y प्लस YW YW प्लस, ठीक है। ये सिर्फ बोलन च ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे। आ मेल हो गया, Y प्लस W ते आ मेल हो गया। हुण इत्थे देखो नवे कॉम्बिनेशनस बने हैं ना, बट जदों उन्हें प्रैक्टिकली देखा सीगा तो इसकी फ्रीकुएंसी, रिकॉम्बिनेशन बनन की फ्रीकुएंसी बहुत घट सी, क्योंकि जीन्स के अंदर दा डिस्टेंस बहुत ही घट सीगा, उन्होंने सेपरेशन होना वॉज नॉट सो पॉसिबल। तो वह कहता कि इस कंडीशन के अंदर मेरे कोल जेडे पेरेंटल टाइप रिपीट हो के आए सीगे, उन्हां दी फ्रीकुएंसी सीगी 98%, ईवन मोर देन 98%, ठीक है, 98.7, ठीक है। तो जेडे नवे कॉम्बिनेशन बने हैं, दीज वर फाउंड टू बी 1.3% ओनली इन द होल पॉपुलेशन ऑफ ड्रोसोफिला। नवा कॉम्बिनेशन यानी कि रेड आईज दे नाल येलो बॉडी एंड वाइट आईज दे नाल ब्राउन बॉडी, these combinations were just seen in 1% population। तो मतलब जीन्स इन्नियां स्ट्रोंगली इंटरैक्टेड ने एक दूसरे दे नाल, जीन्स आर इन सो मच इंटरैक्शन विद ईच अदर, इन्ना स्ट्रोंग लिंकेज है उन्हां दे अंदर कि वो सैपरेट होके नवे कॉम्बिनेशन बनांदियां ही नहीं हैगियां, ठीक है। तो दिस इज लिंकेज, ठीक है। हुण उन्हें सेकेंड एक होर क्रॉस बनाया, फर्स्ट क्रॉस इज क्लीयर। इन द सिमिलर वे वी विल मूव विद द सेकेंड क्रॉस। हुण तुसीं उत्थे डिफरेंस दसोगे मैनू कि डिफरेंस की है, मैं आप भी दस दूंगी, तुसीं ने दसना है कि मैं दोनों के अंदर की डिफरेंस लैके चली हाँ। सेकेंड के अंदर उन्हें करैक्टर चेंज करते, उन्हें की कहा कि हुण मैं विंग्स की शेप लै लैना, तो मैं नाल चूज करदा विंग्स की शेप के नाल मैं दूसरा कॉम्बिनेशन लैना वही सेम, वाइट आईज और रेड आईज, ठीक है, वाइट आईज और रेड आईज, यानी कि हुण मेरा हो गया W एंड M, मेरे कॉम्बिनेशन की हो गया W एंड M। साइड पे लिख दें, इन हिज सेकेंड एक्सपेरिमेंट he has chosen the body color, eye color with wing size, क्लियर। आई कलर ਲਈ ਉਹਦਾ सेम रहा W प्लस वाला, W फॉर द रिसेसिव, W प्लस फॉर द वाइल्ड, ठीक है। विंग साइज ਲਈ ਉਹਨੇ यूज किया M फॉर मिनीएचर, मिनीएचर मतलब छोटे पंख, एंड M प्लस फॉर बिग विंग्स, बिग बड़े विंग्स, ठीक है, क्लियर। तो अपने को आ गया हुण ਉਹ की कहना चाहता सीगा, हुण ਉਹਨੇ सेम लिया, फीमेल लिया, दिस इज फीमेल ड्रोसोफिला, this is the W gene of female Drosophila, female, and this is the M gene, miniature gene for the wings of Drosophila. This is the homologous X, this is the homologous X, W and M, clear। same way ਦੇ अंदर मेल च बना दो W plus M plus, big wings, red eyes, big wings, red eyes, and
ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਲ, ਵਾਈ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂਡਲ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਮੋਰਗਨ, ਪਹਿਲੇ ਮੈंने ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਡਰਾ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਫॉर ਵਾਈ ਐਂਡ ਡਬਲਿਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਆ ਵਾਈ ਐਂਡ ਡਬਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਬਣਾਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ मैंने ਜੀਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। what happens if distance is there in the genes? ठीक है, but still ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, distance is there in the genes। clear? ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਹੈ। ਗੈਮੀਟਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਤਾਂ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬਣੇ WM, ਇਹਦੇ ਗੈਮੀਟਸ ਬਣੇ W+ M+ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਲ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ F1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੀ ਗੈਮੀਟਸ ਆਏ क्रॉस F1 जनरेशन दिखाओ, WM फीमेल एंड इत्थे अपन ने लिया W+ M+ एंड वी हैव इज द मेल। सो वी हैव इज W+ M+ WM फीमेल, W+ M+ WM फीमेल। इत्थे आ जाओ WM मेल एंड WM मेल, तो मेल के अंदर सेम चल रहा है, पिछे वाला चल रहा है सारा सीन। आ मेल आ गया, आ भी मेल आ गया, आ फीमेल के अंदर वाइल्ड वाले करैक्टर्स शो हो गए, फीमेल के अंदर वाइल्ड वाले करैक्टर्स शो हो गए। ठीक है, हुन सेम चलो, हुन इन्हां दे गैमीट्स बना के इत्थे ही F2 जनरेशन बनाने आ गई। हुन मेरे को इत्थे लिख रही मैं W+, नॉट विद दिस F2 generation, I am making it with black color। आ मेरे को आई फीमेल W+ M+ WM, ये फीमेल है, WM दे नाल मेल, ये मेल है। ठीक है, आ गैमीट्स बने इधर दो तरह के W+ M+ WM, इधर बनया WM एंड मेल। क्लियर? ओके, F2 जनरेशन बनाने, F2 जनरेशन बना रही हैं, W+ M+ WM and male, W+ M+ WM, W+ M+ WM, W+ M+ male, WM male। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਹੇਅਰ? ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਸੇਮ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ W F2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਆ ਹੈ W+, ਆ ਹੈ M+, ਆ ਇਹਦਾ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਹੈ ਫੀਮੇਲ 'ਚ Y X ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ W ਐਂਡ M। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਸ ਓਵਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਆ ਵਾਲਾ W ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, W+ आ W इधर आ गया, क्रॉस बना लो, बना लोगे आई थिंक सो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्रॉस बनया सेम है WM+ WM, इधर सेम लिख दो WM आ गया मेल। आ जो नवे कॉम्बीनेशन बनाओ, हुण नवे कॉम्बीनेशन बननगे, बट इस केस के अंदर क्योंकि जीन्स के अंदर डिस्टेंस प्रेजेंट है, समझ लो, मैंने पता तुसी लिख दोगे नवा कॉम्बीनेशन बन जाऊगा। इस केस के अंदर अगर जीन्स के अंदर दा डिस्टेंस इत्थे ते इत्थे सीगा, अगर जीन्स के अंदर दा डिस्टेंस ज़्यादा है तो उन्हां दे अंदर चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर आर देयर। इस केस के अंदर जिहड़ी उन्होंने रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी मिली इन F2 जनरेशन, दिस इज F1 जनरेशन, जिहड़ी उन्होंने रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी मिली सीगी, नवी फ्रीक्वेंसी मिली सीगी, वो फ्रीक्वेंसी इस कंडीशन के अंदर
ਜਿਹੜਾ ਰਿਕॉम्बिनेंट ਸੀਗਾ that was found to be 37.2%, एंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन सी जेडे F2 जनरेशन दे अंदर दैट वाज फाउंड टू बी 62.8 इन सच केस। यानी कि वो कहता जीन्स तो स्टिल लिंक्ड है क्योंकि लिंकेज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही है, बट अगर जीन्स के अंदर डिस्टेंस है तो वो क्रॉस ओवर कर जाएगियाँ, ठीक है, और नवा कॉम्बिनेशन भी बनाएगियाँ, बट उवें दे बच्चे घट होंगे कंपैरेटिवली। बट अगर लिंकेज स्ट्रोंग है एज लाइक इन आवर क्रॉस वन, अगर लिंकेज स्ट्रोंग है, जीन्स आर इन क्लोज एसोसिएशन, ता व्हाट विल बी देयर, ता उत्थे फ्रीक्वेंसी कितनी सी 98.7, तो वही करैक्टर्स आएंगे। हुण आपां नूं ये पता चल गया भी लिंकेज दो तरह का है। कल मैं क्या सी ना लिंकेज दो तरह का है, अज क्लीयर हो गया, इनकंप्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज। अगर तो जीन्स इन्नियां स्ट्रोंगली क्लोज्ड ने कि वो सैपरेट होने लई तैयार ही नहीं हैगियां, अगे 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 सेम जाई जा रही ने, उन्हां दी फ्रीक्वेंसी 98% है, ठीक है, अगली जनरेशन च भी वो कट्ठियां जाई जा रही ने, तो वो कंप्लीट लिंकेज है। इफ द जीन्स आर इन सो स्ट्रोंग एसोसिएशन दैन दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज। हाँ, बट अगर उन्होंने अंदर डिस्टेंस थोड़ा जा ज़्यादा है तो दे हैव द पावर टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेशंस बट कंपैरेटिवली लेसर, तो दैट इज कॉल्ड एज इनकंप्लीट लिंकेज। क्लियर, यही मैं कल एक्सप्लेन करना सी, लेकिन जे मैं कल कर दी तो समझ ही नहीं आना सीगा। लिंकेजेस ऑफ टू टाइप्स, इनकंप्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज। अगर जीन्स के अंदर द डिस्टेंस बहुत ही घट है तो वो कंप्लीट लिंकेज शो करनगियां, अगर जीन्स के अंदर द डिस्टेंस ज़्यादा है थोड़ा जा कंपैरेटिवली तो दे विल बी शोइंग द इनकंप्लीट लिंकेज। ठीक है, क्लियर है, कंप्लीट लिंकेज, इनकंप्लीट लिंकेज। एलीमेंट्री बुक के अंदर भी क्रोमोसोम्स वाली फॉर्म च दिखाया हुआ है, पिंक कलर दियां क्रोमोसोम्स बना के दसिया हुआ है। इक्को ही क्रोमोसोम के उपर दोनों जीन्स दिखाई हुई हैं। एक क्रॉस के अंदर तुसीं देखोगे तो डिस्टेंस ज़्यादा दिखाया हुआ है, एक क्रॉस के अंदर डिस्टेंस देखोगे तो घट दिखाया हुआ है। हुण ये क्रॉसिस बनाने कित्थे है, तुहाडे नोट्स के अंदर बहुत सारे पेजिस छड्डे हुए ने, तो पेजिस तां ही छड्डे हुए ने कि तुसीं प्रैक्टिस उत्थे ही करो, ठीक है। जस्ट मेक द क्रॉसिस ओवर योर नोट्स, क्लियर है। तो दिस शोज़ द कि लिंकेज है जिहड़ा वो दो तरह का है, कंप्लीट लिंकेज एंड आई हैव इज द इनकंप्लीट लिंकेज। अगर जीन्स के अंदर द डिस्टेंस बहुत ही घट है तो दे विल शो द कंप्लीट लिंकेज। अगर जीन्स के अंदर द डिस्टेंस ज़्यादा है तो दे विल शो द कंपैरेटिवली ज़्यादा है बट वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर ने, तो दे विल शो द इनकंप्लीट लिंकेज। ठीक है, ओके। हुण आजो जी अरेंजमेंट ऑफ द लिंक्ड जीन्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स अपन पता चल गया लिंकेज की है, डेफिनेशन क्लीयर होगी लिंकेज की। फिर अपन कल लिंकेज की थ्योरी पॉइंट्स डिस्कस किए सीगे कि जिहड़ियां जीन्स लिंक्ड ने वो सेम क्रोमोसोम के उपर प्रेजेंट ने, लीनियर ऑर्डर के अंदर प्रेजेंट है, उन्होंने अंदर द डिस्टेंस है जिहड़ा वो घट हुंदा है। दो तरह दी जीन्स होंदियां ने जो लिंकेज शो करदियां ने, लिंक्ड जीन्स एंड अनलिंक्ड जीन्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ द जीन्स इन्वॉल्वड इन द लिंकेज। फिर आ गया टाइप्स ऑफ द लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज एंड कंप्लीट लिंकेज। क्लियर। नेक्स्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ linked genes on chromosome। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स। दो तरह का अरेंजमेंट होंगे बेटे, सिस एंड ट्रांस। सिस एंड ट्रांस छोटी जी डेफिनेशन ही है बस, नथिंग एल्स। सिस अरेंजमेंट कहता है कि जिहड़ियां डोमिनेंट जीन्स ने, मतलब डोमिनेंट मतलब वाइल्ड जीन्स ने, अगर वो सेम क्रोमोसोम के उपर प्रेजेंट ने तो दैट विल शो द सिस अरेंजमेंट। डोमिनेंट या रिसेसिव पर दोनों सेम तरह दी जीन्स ने, मतलब दोनों कैपिटल लिखदा अगर मैं AB, वन फॉर द लगा लो कलर एंड वन फॉर द विंग। ठीक है, दोनों सेम है। इधर लगा लो कि यदा रिसेसिव पेयर ये होमोलोगस क्रोमोसोम के उपर प्रेजेंट है, A and B। दिस काइंड ऑफ द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज सिस अरेंजमेंट। दूसरा होंगे ट्रांस। ट्रांस के अंदर की होंगे बेटे, ए दे नाल अगर इत्थे स्मॉल b प्रेजेंट है दैट विल शो द ट्रांस अरेंजमेंट। क्लियर। जिवें मैं आपां क्या सीगा कि अगर उन्होंने अंदर क्रॉसिंग ओवर हुंदी है
तो ट्रांस अरेंजमेंट होंगे, ठीक है, दैट इज ट्रांस अरेंजमेंट. दिस इज द स्मॉल ए विद कैपिटल बी, दिस इज द ट्रांस अरेंजमेंट. क्लियर, ईजी है. टाइप्स ऑफ लिंकेज हो गया, अरेंजमेंट ऑफ द लिंक्ड जीन्स हो गया. ठीक है, हुण आपां नूं कंप्लीट लिंकेज पता चल गया, इनकंप्लीट लिंकेज पता चल गया. नाउ आई एम कमिंग टू वर्ड द वी हैव इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिंकेज. ठीक है, कल आपां ने डिस्कस करने शुरू कर लिए सीगे, पर मैं क्या सीगा समझ नहीं आने पूरी तरह फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज. ये अज समझ आ जाएंगे. किवें समझ आएंगे? क्योंकि अज अपने कोल प्रूफ हो गया इन दी फॉर्म ऑफ द क्रॉस. फर्स्ट है बेटे आपने डिस्कस कर लिया सीगा डिस्टेंस. डिस्टेंस तो मैं कल ही क्लीयर करता सीगा. तो मैं डिस्टेंस क्या सीगा, लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. क्लीयर हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अज क्लीयर हो गया होर भी ज़्यादा. जो मैं क्या सीगा कि आह मेरे कोल W ते M इकट्ठे प्रेजेंट है तो लिंकेज वॉज कंप्लीट. जो मैं अज कहा कि जेडे मेरे सैकेंड टाइप सीगे W एंड M ही लै लो, चलो अगर इन्हों के अंदर डिस्टेंस ज़्यादा है तो दे विल बी सेग्रीगेटेड, मतलब वो नॉट सेग्रीगेटेड, दे विल फॉर्म द न्यू कॉम्बिनेशन. तो दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स. क्लियर. सेकेंड इज सेक्स एंड एज. सैक्स तो किमें है बेटे, जोड़े मेल्स होंगे ने उन्होंने कोल हैमीजाइगस कंडीशन है, एक क्रोमोजोम ही एक्स है, दूसरी क्रोमोजोम वाई है, तो उन्होंने अंदर तो क्रॉसिंग ओवर के चांसिस ही नहीं है. तो मेल की बॉडी के अंदर एज इट इज़ ट्रांसफरेंस के चांसिस होंगे हैं. तो मेल के अंदर लिंकेज है जोड़ा वो स्ट्रोंग है. मेल के अंदर लिंकेज है जोड़ा वो स्ट्रोंग है, क्योंकि एक्स एक्स के अंदर तो ऊपर वाला पोर्शन आप एक्सचेंज करके दिखाता, लेकिन एक्स वाई के अंदर वो नहीं एक्सचेंज कर सकते. तो क्लीयर, सैक्स वाला पॉइंट क्लीयर. एज, एज की है, जिमें जिमें परसन की एज इनक्रीज होंगी है वो बॉडी के अंदर, क्योंकि देखो जीन्स है, कोई भी चीज़ है, जो आप उम्र के नाल बड़े हो जाते अपना कोई काम करने को जी नहीं करता ना, सेम है क्रॉसिंग ओवर एक बहुत स्ट्रोंग प्रोसैस है. तो जिमें एक बंदे की एज इनक्रीज होंगी है वो सैल्स ने जोड़े उन्होंने इन्नी पावर नहीं रही कि वो नवे नवे कॉम्बीनेशनस फॉर्म करन. ठीक है, फिर चाहे वो फीमेल है चाहे वो मेल है, तो उन्होंने पावर रिड्यूस हो जाती है. दैट इज़ विद द एज लिंकेज की कैपेसिटी है जी वो इनक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो क्रॉस ओवर नहीं करोगा. ठीक है, तो लिंकेज विल रिमेन एज इट इज़ विद द इंक्रीजिंग एज. ठीक है, अगर एज डिक्रीज है फिर जोड़ा है प्रॉब्लम आऊगी. नैक्सट है टेंपरेचर. किसी भी चीज़ को तुम कैमिस्ट्री पढ़ते हो, टेंपरेचर, टेंपरेचर इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो दे बॉन्ड्स ब्रेक कर देंगे. अगर टेंपरेचर दोगे तो जीन्स के अंदर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे. बॉन्ड्स मतलब उन्होंने जो एसोसीएशन है वो ब्रेक हो जाएगा एंड लिंकेज डिक्रीज हो जाएगा. दैट इज़ द टेंपरेचर. सैकेंड इज रेडिएशंस. रेडिएशंस नाल भी लिंकेज नू ब्रेक किया जा सकता, तो रेडिएशंस कैन ब्रेक द लिंकेज. क्लियर. तो दीज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द लिंकेज. क्लियर. द फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइप्स ऑफ लिंकेज क्लियर हो गया बेटे. नेक्स्ट इज लिंकेज ग्रुप्स. व्हाट आर लिंकेज ग्रुप्स? सिंपल जी गल है, जोड़ा मैंडल का मॉर्गन का स्टूडेंट सी ना, बार बार मैंडल हो जाता. मॉर्गन का जो स्टूडेंट सीगा ना, मैं कल भी उसका नाम दसिया सीगा, एल्फ्रेड स्टूअर्ट वेंट, है ना. जो उसका स्टूडेंट सी ना उन्हें स्टडी किया सीगा लिंकेज ग्रुप्स. ही वॉज वन ऑफ द वेरी काइंड स्टूडेंट्स. ठीक है, उन्हें बहुत अच्छा डिस्कवर किया कि क्रोमोजोम्स के अंदर, मान लो आ एक क्रोमोजोम है, सेम वही क्रोमोजोम आ इत्थे सिंगल ओमें ड्रॉ कर लो जिवें पहले की सी. एक क्रोमोजोम के अंदर आपने कहा कि आ जीन इत्थे है, आ जीन इत्थे है, आ जीन इत्थे है, आ जीन इत्थे, तो दे आर शोइंग द लिंकेज, दैट इज शोइंग द लिंकेज बिटवीन द जीन्स ऑन ए क्रोमोजोम ना. तो जो आ मान लो मेरे को एक है, यदा होमो एक नंबर क्रोमोजोम है, आ यदा होमोलोगस क्रोमोजोम है. आप कहने कि जो पोजीशन इत्थे वही पोजीशन इत्थे है ना, जो पोजीशन इत्थे वही पोजीशन इत्थे इस जीन की, जो इस जीन की पोजीशन है वो भी इत्थे है, क्योंकि लोकस सेम है. तो जिन्ने किसी की बॉडी के अंदर क्रोमोजोम्स होंगे, अगर मैं वह हैप्लॉइड नंबर ले ला, क्योंकि डिप्लॉइड्स तो सेम ही आ गया ना, वो अंदर डिप्लॉइड्स तो सेम है, डिप्लॉइड्स तो सेम ही है ना. जोड़ा इत्थे लिंक्ड है वो इत्थे भी लिंक्ड है, जो इत्थे लिंक्ड है वो इत्थे भी लिंक्ड है. वो कहता जिन्ने हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ने उन्ने ही लिंकेज ग्रुप्स होंगे. 23 क्रोमोजोम्स ने तो 23 लिंकेज ग्रुप्स होंगे. ठीक है, तो
ਇਹਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੂਅਰਟ ਵੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜੀਨਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਲੋਕਸ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਕੈਨ ਸਟੱਡੀ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਜੀਨਸ ਔਨ ਏ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ। ਤਾਂ ਮੋਰਗਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰਗਨ ਐਂਡ ਸੈਂਟੀ ਮੋਰਗਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟੀ ਮੋਰਗਨ ਐਂਡ ਮੋਰਗਨ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕ੍ਰਿਓਟਿਕ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਯੂਕ੍ਰਿਓਟਿਕ ਸੈਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਰਗਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਸੈਂਟੀ ਮੋਰਗਨ। ਤਾਂ ਮੋਰਗਨ ਐਂਡ ਸੈਂਟੀ ਮੋਰਗਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਦੇ ਆਰ ਦ ਯੂਨਿਟਸ ਟੂ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਜੀਨਸ ਔਨ ਏ ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੋਰਗਨ ਐਂਡ ਸੈਂਟੀ ਮੋਰਗਨ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਇਹਨੇ ਦੱਸੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਕੇਜ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੀਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਕਡ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਐਨਸੈਸਟਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿੰਕਡ ਜੀਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਿੰਕੇਜ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਲਿੰਕੇਜ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੋਰਟਮੈਂਟ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਿੰਕੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਮ ਕਰੈਕਟਰ ਆਊਗਾ ਰਿਪੀਟਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੋਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰਸ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਅਸੋਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿੰਕੇਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲਿੰਕੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਵਾਈ ਮੈਂਡਲ ਮਿਸਡ ਲਿੰਕੇਜ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 7 ਕੰਟਰਾਸਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰਸ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲੱਕੀ ਪਰਸਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂਡਲ ਨੇ ਲਿੰਕੇਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਕਰੈਕਟਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿੰਕੇਜ ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲੱਕੀ ਪਰਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਸੋਰਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ all about the linkage। crosses practice ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਸੈਕਸ ਲਿੰਕੇਜ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੀ। ਸੈਕਸ ਲਿੰਕੇਜ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਟਰਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੈਕਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ, ਸੈਕਸ ਲਿਮਿਟਡ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਓਵਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੀਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਲਿੰਕੇਜ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਕ੍ਰੋਸਿਸ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸਿਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਫਾਰਮ। ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ there is a lot of confusion। ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਕ them ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਬਟ ਪਨਟ ਸਕੁਆਇਰ 'ਚ ਬਣਾਈਓ। ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਉਂਗੇ, ਕ੍ਰੋਮੋਜ਼ੋਮਸ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮੇਕ। ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਮੈਥਡ, ਬਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ them first in the form of Punnett square। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।